तो वन पीस का चैप्टर 1125 आ चुका है, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत कुछ हुआ है चैप्टर में, बहुत कुछ। जैसे सैटर्न की चुम्मी ले ली गई मुसम्मा के द्वारा, एंड उसके बाद हमारे जो फिलहाल लैंड था फिगारलैंड, हाँ उसको हमारे एल्डर की जगह मिल चुकी है। जैसे सैटर्न बाबू है उसको क्या गायब करके उसने क्या बोलते हैं घोड़े से बना दिया गया उसको। एंड उसी के साथ हमारे ड्रैगन बाबू की फिर से एंट्री हो गई है चैप्टर में। उससे पहले मैं 3 चैप्टर नहीं कवर किए। एंड एल्बाफ जल्दी स्टार्ट होने वाला है, एंड स्टुअर्ट निकल चुके हैं एल्बाफ के लिए, जिसमें के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि हमारे ऊसोप को कैरेक्टर डेवलपमेंट मिल सकता है, बट देखते हैं मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा मरीन के साथ, जो मरीन केओस में होती है पूरी, एंड अपने क्या बोलते हैं शस्त्र वस्त्र सबको क्या बोलते हैं कलेक्ट कर रही होती है, सेराफिम को संभाल रही होती है, एंड सी बीस्ट जो सब कुछ है उसको संभाल रही होती है। तो उनके बीच में निकल के आते हैं हमारे लूसी और काकू, लूची और काकू। तो शिप में आ रहे होते हैं, एंड उन्हीं से पूछा जा रहा था स्टेसी कहाँ है, स्टेसी किधर चली गई भाई, हमारी सुंदर औरत किधर चलेगी वैम्पायर हमारी। उसी का रिप्लाई हमारा लूसी दे रहा होता है कि भाई वो तो मर ली, वो तो खत्म हो लिया। अब मेरे हिसाब से तो काकू भाई ने छुपा लिया, भाई काकू भाई की आशिकी थी वो। सीन शिफ्ट होता है हमारे सैटर्न बाबू पे। सैटर्न बाबू तेरी तो लंका लगेगी बेटे, आज तू गया, मतलब हाँ चला गया भाई, आज तो भाई आरएनटी सैटर्न हो गया भाई, आज तो सैटर्न मर गया भाई। सैटर्न बोल रहा था भाई हमारा यॉर्क के द्वारा ना जो पंख झाड़ है ना वो पूरा सेफ है, एंड उसकी सिक्योरिटी एंड मदर फ्लेम की सारा एक्सेस हमारे पास आ चुका है। एंड जो बस्टर कॉल में वाइस एडमिरल आए होते हैं ना 9 के 9, वो अपोलोजाइज कर रहे होते हैं सैटर्न को कि हमारी वजह से ये मिशन फेल हो गया, बॉनी एंड स्ट्रोवेट हमारे हाथों से निकल के चले गए, तो मुझे हुक्म करो कि हम एल्बाफ जाके उन्हें पकड़ के लेके आए। बट हमारा सैटर्न कहता है नहीं छोड़ो एल्बाफ छोड़ो, जो हो गया। अब हमारा है मेन मिशन जो हम करने आए थे वो तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने वेगापंक को मार दिया। बट एक गलत चीज होगी, जो वेगापंक का मैसेज था वो पूरी दुनिया में सर्कुलेट हो गया, जिसके कारण हमारा तो सच्चाई निकल गई है। अरे 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 छुपाओ, मुझे गलती से हमारी सच्चाई पता लगी लोगों को। जो देखा जाए ना एगेट की आर्ट बहुत खतरनाक थी, लाइक तुम देखो लोगों का ब्लैक बीट से फाइट कर रहा था, एंड किड हमारे सैम से फाइट कर रहा था, बट हमारा लूफी तो गोरो से फाइट कर रहा था, वो भी 5-5। बट लूफी का तो लगता जो बच के निकल गया, नहीं तो भाई इसका तो वो रोबोट नहीं आता ना तो इनकी बैंड बच जाती। एंड उसी के ऊपर ये क्या बात भी कर रहे होते हैं सैटर्न है, उसे क्या ऑर्डर आए होते हैं ऊपर से कि जो ये रोबोट है इसको तबाह कर दे। बट हमारा सैटर्न मना कर देता, इस पे हम करेंगे रिसर्च करके इसको बनाएंगे मिलिट्री में अपने पावर, ये मिलिट्री में करेगा हमारे लिए अंदर काम है। इस पे 200 साल इस पे काम कराया, एंड हमारे सैटर्न ने 3 साइंटिस्ट को एक्वायर किया, कहा कि भाई इस पे तुझे काम करना है। एंड उन्होंने बोला कि ये जो लोहे का लंड है ना इस पे तुम काम करो एंड इसको यूजफुल बनाओ, हमारी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करो, एंड आने वाले टाइम में ये हमारी मिलिट्री को और स्ट्रॉन्ग करेगा। बट भाई वो ही कहा था लोहे का लंड तुम्हारी गांड मार के चला गया भाई, क्या करेगा सैटर्न भाई। लाइक इफ वो जाइंट रोबोट नहीं होता ना, लूफी बॉनी एंड जो वेगापंक का मैसेज डिलीवर हुआ है वो सारा कुछ नहीं होता, जिसके कारण तेरा पूरा मिशन जो था ना, पूरा मिशन वो सक्सेसफुल होता। तूने अपनी कार्ड खुद मरवा ली भाई, ओ माय गॉड भाई सैटर्न भाई, तूने भाई इतना बड़ा फेलियर कर दिया, एंड उसी के कारण तुझे सजा मिली इमू समा ने ली तेरी चुप्पी। बट इसका एक फायदा तो हुआ, जो वेगापंक का मैसेज सर्कुलेट हुआ है पूरे वर्ल्ड में, इससे लाइक बंदों के दिमागों में क्वेश्चनिंग होगी कि भाई ये जो बोल रहे हैं क्या ये सच तो नहीं है। लाइक क्वेश्चनिंग तो आएगी ना दिमाग में कि भाई ये भाई पानी के अंदर था, ये था वो था, इतना कुछ वेगापंक ने बनाया, कुछ तो सही होगा। लाइक इसी बेस पे हमारे एक वाइस एडमिरल हमारे साइड से पूछ लेता है कि भाई एज मैं तुम्हारा लोयल सर्वेंट हूँ, मैं लोयल काम करता हूँ तुम्हारे लिए, लोयल हूँ तुम्हारे लिए, मैं मरीन का एक आता वाइस एडमिरल हूँ, क्या तुम मुझे एक चीज बता सकते हो, मुझे क्वेश्चनिंग आ रही, डाउट आ रहा है, जो भी इतना सब वेगापंक ने बोला है क्या वो सच है। हमारा सैटर्न भड़क जाता है, बहन के लोड़े तूने ये कैसे पूछ लिया है, तू बहन के लड़ मर जा। हाँ पता नहीं क्या फेंक के मारता है, हाकी यूज करता है कि कोई गोली मारता है, पता नहीं चलता कि गोली मारता है तो वो गन को दिखाते हैं, मेनली मेरे हिसाब से हाकी यूज करता है उसके विरुद्ध, एंड वो जाके सीधा हवा में बम उसकी गांड फाड़ देता है। एंड सारे वाइस एडमिरल चुप भाई बात मत कर लेना, ये भोसड़ी का बुड्ढा पागल है, ये मरवा देगा भाई। एंड उसी के बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे यॉर्क पे। यॉर्क को पता लगता है जो हमारा पंख झाड़ है ना वो थोड़ा उड़ना लग गया भाई बादलों में, अरे बादल तो ऊपर जा रहा है भाई, और भाई किधर जा रहा है। तो हमारी यॉर्क गन तान देती है कि भाई रुक नीचे आ जा नहीं तो मार दूंगी, तो वो गन तान देती है, गोली चलाती है, बट वो ऊपर चला गया होता है तो हम उसकी गोली मिस हो जाती है। तो यो कहता है फक भाई फिर से मिशन फेल कर दिया भाई, ये औरत कुछ कर ही नहीं पा रही भाई, इसके मिशन ही फेल हो ही जा रहे हैं भाई। अभी वो सैटर्न बुड्ढा कह रहा था कि भाई योक के द्वारा भाई पूरा हमारा पंख सेफ है, बट अब वो सेफ ही नहीं है, वो तो हवा में उड़ गया। अब वो क्या कहेगी, अरे वो जो गलती से ना वो हवा में उड़ गया, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो भाई वेगापंक ही हूँ, अब वो उड़ गया तो उड़ गया, मैं क्या करूँ भाई। लाइक वो मिशन ही फेल करी जा रही है बार बार। भाई तू खाने पीने हगने के लिए सही थी, तुझे कौन से मिशन दे दी सैटर्न ने। उसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है मैरिजोआ में, और वहां पे हमें दिखते हैं चूतिए सेलेस्टियल ड्रैगन, और क्या दिखेंगे वहां पे, सब चूतिए तो हैं, वो बैंड के लड़ हेलमेट पहन के घूमते रहते हैं चूतिए के बच्चे हैं। मैं बीमार हूँ गाइस, मुझे लाइक की जरूरत है, लाइक कर दो गाइस, सब्सक्राइब भी कर दो गाइस।
ठीक है। हाँ, चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखता है हमारा एक सेलेस्टियल जगह जिसको जोरो ने एक बार पेल दिया था एंड दूसरी बार पता नहीं किसी और से सेलेस्टियल जगह से पिट गया था। वो पिटता ही रहता है, उसका मेन काम है आओ चैप्टर में आओ पीटो फिर चले जाओ, फिर आओ पीटो चले जाओ। बट इस चैप्टर में वो कुछ और ही अलग सा कर देता है, बवाल कर देता है। वो अपने शेफ को कहता है कि भाई मैंने मंगाया था बीफ, तूने मछली का सर्व कर दी, ठीक है, और गोली मार देता है। भाई तेरे एक बाप बनो, कह रहा हो भाई तू क्या तुझे गोली मार रहा, तेरे वहाँ पे कहता फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, वहाँ पे खाना नहीं मिल रहा तुझे, है एक तो खाना सर्व कर रहा है कहीं से लाके, तू फिर रंडी रोने करने लगा रखा है। भाई कैसा इंसान है तू? इंसान भी नहीं है भाई, क्या सिलेस्टियल ड्रैगन, भाई क्या नाम दे रखा है फालतू वाले को। एंड उसी के बाद हम देखते हैं बाकी सिलेस्टियल ड्रैगन जो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं एंड वो बोल रहे थे भाई मुझे स्नैक नहीं मिला, मुझे खाना नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। भाई इनके तो लाले लगा रखे हैं भाई अच्छे वाले, इनके खाने का भाई सोर्स तोड़ दिया भाई, बस अभी खाना नहीं मिल रहा है, लड़ रहे हैं और ये लड़ के खुद ही मर जाएंगे मेरे हिसाब से तो भाई, एक दूसरे के चपेटे चपेटे धर के मरेंगे। उसी के बाद दिखता है फिगार लैंड जो आ रहा होता है मस्ट स्टोर में। भाई लिटरली वो फिगार लैंड बहुत क्रेजी दिख रहा है भाई। मैं उसका पैनल देखोगे ना तुम, वो इतना खड़ा हुआ है, वो जब चलते हुए आ रहा है ना, वो लिटरली एक्चुअली में लाइक ऐसा कहता ओरा को स्प्रेड कर रहा है, वो लिटरली ओरा 100 lakhs पर एम प्लस हो रखा है भाई। बाकी कोर्स कर रहा है ओ भाई तो वो आ रहा, तो कौन सा कोर्सों के क्वार्टर में आ रहा है, हाँ भाई आ रहा नहीं आ रहा तो है। बट वो कहता है अरे भाई न्यू ऑर्डर मिले भाई को, अब जो हमारा वेगापंक बचा है यॉर्क उसको हम आराम से देखेंगे, उन्हें ऑब्जर्व करेंगे, उसको संभाल के रखेंगे, क्योंकि अब मैं बन चुका हूँ 5th गोरोस से। एंड जो हमारा सैटर्न है उसकी गुद्दी तोड़ दी भाई, चाटे चाटे बरसा दी इमू ने, उसमें से ब्लैक फ्लेम्स निकल रही है एंड सैटर्न बोल रहा है मुझे माफ कर दो। एंड इमू सुमो को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है इस सब में सारा जॉय बॉय का कांड हो रखा था, जॉय बॉय ने उनको एस्केप करने में मदद की, तूने ये सब फेल किया मिशन एंड तू मर जा भाई। उसे मार दिया भाई, कति गदेड़े के चप्पड़ मार दिए भाई, कति बंदा मार दिया। सैटर्न उड़ चुका है गाइस, हमारा फिगारलैंड भाई 5th गोरो से बन चुका है। मस्त अब का बोलते गांड पड़ेगा स्ट्रो हेड के आने वाले टाइम में, क्योंकि वो एक नया कैरेक्टर तो है बट उसका ऑरा भाई 100 लेवल है भाई, वो भाई क्रेजी दिखता है भाई। लाइक इफ तू साइड एंगल से देखो दिखेगा चांद एंड सामने देखोगे सितारा दिखता है भाई, वो क्रेजी दिखता है भाई। मुझे भाई ऑरा भाई उसका समझ आ रहा है भाई, वो क्रेजी होने वाला आने वाले चैप्टरों में भाई। बट इफ तुम सैटर्न के पैनल्स देखो ना, जैसे वो कहता है इवेपोरेट हो रहा है, वो ब्लैक फ्लेम्स उसमें उड़ रही है, हमारे जो कहता है भाई सैटर्न में उनकी तो गांड पड़ गई भाई, ये मर गया तो भाई हमारा तो और गांड मर जाएगी, हमें तो और मार देंगे ये सारे गोरों से मिलके हैं। अभी तो ये मर गया है, वो जो अभी हमारा जो भाई सैटर्न ने उड़ाया उसकी तरह हम सब मर जाएंगे, उनकी गांड पड़ रखी है भाई। ये क्या हो रहा है भाई, माफ बचाओ इसको भाई, मैट्रिक्स बचाओ बचाओ। लाइक हर एक पेज में अपने एक प्लॉट है इसमें। अब हम चलते हैं वेगापंक्स पे जो सारे मर चुके थे और सारे कंबाइन होके एक ही वेगापंक बन चुके हैं। एंड वो कह रहे होते हैं हम पंगरीगोड को हम ऊपर ले तो आए हैं बट इसको एक्सेस तो कर सकती है योग, बट वो कहता है सारा के सारा इसको थोड़ी छोप के आ देंगे, बट इसे हमें संभाल के रखना पड़ेगा जब तक हम पे सारे बंदे अपने ब्रेन को इससे एक्सेस नहीं कर पाए, सबको एक आधा नॉलेज ना मिले, जब तक इसे संभाल के रखना पड़ेगा। एंड हाँ, इसको हम पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे क्लाउड पे घुमा नहीं सकते, इसे हमें छुपा के रखना पड़ेगा, हमें भी छुप के रहना पड़ेगा, नहीं तो हमें पता लग गया ना कि हम यहाँ उड़ रहे हैं, साले हमें टपका देंगे, वो अंडरग्राउंड कर देंगे हमें अच्छे से। तो यही कल इनकी बात चल रही होती है एंड वो कह रहा होता है यहाँ पे रिसोर्स भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, हम कुछ एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते जो हमें से बचा ले, तो अभी टिक के बैठ जाओ, छुप छुप के रह लो। सारे वेगापंक एक साथ कोलैब हो जाते हैं, कोलैबोरेशन करके एक का सिर, एक का बॉडी, एक का हाथ, एक का लैंड, सब मिक्स होके एक नया वेगापंक बना देते हैं। ये सही है, पता लग रहा है कुछ भी चल रहा है, मतलब क्रेजी, मतलब अलग अलग प्लॉट आए जा रहे हैं। आगे चलते काम्बा का किंगडम पे, क्वीनडम पे, क्वीनडम पे, किंगडम भी नहीं क्वीनडम है, वो क्वीन का डम है, ठीक है। किंगडम मतलब किंग का डम, क्वीनडम मतलब क्वीन का डम, मतलब वहाँ क्वींस रहती हैं, ओके भाई, नॉट हेट टू क्वींस, ओके। क्या कर रहा हूँ चोरी, ठीक है। वहाँ पे बात चल रही होती है कि हम मरने वाले हैं क्या सब, मुझे तो तैरना भी नहीं आता, मैं क्या करूँगा, मैं तो भाई डेविल फ्रूट खा के बैठा हूँ, मैं तो डूब जाऊंगा। जो वर्ल्ड सेंचुरी में फाइट हुई होती है वो बहुत ज्यादा मैसिव हुई होगी, जिसके कारण हमारा जो सी लेवल है वो 200 मीटर अबव चला गया है। बट एक और प्रॉब्लम आ गई है, अब जो वन पीस क्लेम करेगा वो किंग ऑफ द पायरेट नहीं बनेगा, किंग ऑफ द पायरेट तो बनेगा ही बनेगा, और उस पर एक किंग का क्राउन आ जाएगा, वो एक अच्छे डेमोनेंस लेवल पे पहुंच जाएगा एंड उस पर एक पावर होगी जिससे वो कहता बहुत इन्फ्लुएंस कर सकता है वर्ल्ड को। एंड वो बोल रहे थे टकेला, वोडका, रम, वुल्फ जो भी ट्राइब्स हैं, क्यों वो 700 साल स्लेव बना के रखे हुए हैं एंड उनसे वो काम करा रहे हैं एक जाइंट स्ट्रक्चर पे। एंड ये कह रहे हैं हाँ भाई, मैं भी यही कहने वाला था कि भाई ये सारा कुछ इसलिए कलेक्टेड है क्योंकि ये दुनिया डूबने वाली है। एंड लास्ट में हमें दिखाया जाता है ड्रैगन जो कह रहा होता है हमने कुछ नहीं किया तो आने वाले टाइम में ये सारे लोग एक दूसरे से लड़के मर जाएंगे, क्योंकि ये चाहेंगे कि हम एक ऐसी अथॉरिटी या एक ऐसे लैंड पे चले जाएं जहाँ पे हम सेफ हो जाएं, जहाँ पे हम डूब ना पाए। एंड ड्रैगन का भी कहना सही है कि इफ इन्होंने जल्दी एक्शन नहीं लिया ना, ये सारे डूब के तो मरेंगे बट एक दूसरे को भी खुद मार देंगे, एक डोमिनेंस में आने के लिए, एक अच्छी जगह को होल्ड करने के लिए कि हाँ भाई यहाँ पे रहूंगा तो मैं जिंदा रहूंगा।
तो ये सारी चीजों को ड्रैगन को पता है कि जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा। एंड ये था चैप्टर में। एंड आने वाले चैप्टरों में 3-4 चैप्टरों में आई थिंक एल्बाफ आर्क भी स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पे हमारे स्टूडेंट एल्बाफ पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये धीरे धीरे हमारे कनेक्शन जोड़ रहे हैं एंड बता रहे हैं कि बहुत कुछ रिवील हुआ है। एंड एग एंड आइलैंड में बहुत कुछ रिवील हुआ है। एंड एल्बाफ में तो और लाइक पावर अप मिलने वाले हैं कैरेक्टर्स को, एंड बाउंटी भी आ सकती है आने वाले टाइम में लूफी एंड ऑल की। 3-4 दिन में स्पॉइलर भी आ जाएंगे अगले चैप्टर के, क्योंकि नो ब्रेक इन नेक्स्ट वीक, लेट्स गो। हाँ, मैंने एगेट को अच्छे से नहीं कवर किया पूरा, बट अब मैं इसको कवर करूंगा धीरे धीरे करके। सो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को नए हो तो, एंड ये वाली वीडियो चेकआउट कर लो जो तुमने नहीं किया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक बाय बाय, ऑफिस आउट।